गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भक्ति सूफी परंपरा पाठ के कुछ संत भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रथम है संत कबीर दास। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दास का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोक लज्जा के भय से वह अपने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ गई थी। इनके वास्तविक माता पिता वैसे नीरू व नीमा माने जाते हैं, जो इन्हें तालाब के समीप से लेकर आए थे, जो निसंतान थे और जिन्होंने इनका नाम कबीर रखा। कबीर दास का प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, लेकिन कबीर ने स्वयं को हिंदू और मुस्लिम से परे रखकर एक योगी कहा है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी रचनाएं हैं बीजक में संकलित हैं। इन्होंने शब्द, साखी, छंद इत्यादि की रचना की। इनकी मुख्य शिक्षाएं हैं मूर्ति पूजा का खंडन। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है। जे पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, वाते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से प्रभु मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊं। उससे तो यह घर की चक्की सही, जिसे पीस कर खाने सारा संसार खाएगा। नंबर 2 है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वो हिंदू और मुसलमानों को बराबर मानते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भरसक प्रयत्न भी किए। नंबर 3 है कर्म योग पर बल। पहली बार कबीर ने धर्म को अकर्मण्यता से हटाकर कर्म योग की भूमि पर टिकाया था और उसे सहज बनाकर जन साधारण तक पहुंचाया था। नंबर 4 है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर दास जी हिंदुओं की जैसे मूर्ति पूजा थी उसको व्यर्थ मानते थे, मुसलमानों के नमाज पढ़ने के तरीके को व्यर्थ मानते थे और अनेक बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, जैसे पूजा है, उत्सव, वेद पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत, छुआछूत इत्यादि पर कबीर ने अनेक व्यंग्य किए। नंबर 5 है भक्ति भाव पर बल। कबीर दास भक्ति मार्ग को कर्म और ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ बताते थे। उनका मानना था कि जब तक आप अपने परम की भक्ति नहीं करते, तब तक जप, तप, संयम, स्नान, ध्यान सब कुछ व्यर्थ है। वे आत्म अनुभव को ही एकमात्र ज्ञान मानते थे। कबीर दास ने लिखा है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। यानी कि अगर आप आत्म अनुभव की बात किसी से पूछे तो ऐसा होता है कि जैसे गूंगा गुड़ खाकर किससे इसका स्वाद बताए। नंबर 6 है गुरु की महिमा पर बल। कबीर दास जी ने गुरु की महिमा पर बल दिया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हो तो हमें किसके पैर लगना चाहिए? हमें अपने गुरु के पैर लगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। नंबर 7 है अद्वैतवाद पर बल। अद्वैतवाद। कबीर भले ही ईश्वर के सगुण रूप को नहीं मानते थे और मानते थे कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। मानव शरीर जिस तत्व से चलायमान है वह आत्मा है। कबीर ने पर ब्रह्म को मूल तत्व की संज्ञा दी है। यही अद्वैत तत्व है, यानी जो कुछ भी है वो क्या है? आत्मा है और वो सर्वव्यापी है। वही ब्रह्म है, वही निराकार, निर्विकार और अनंत है। कबीर दास के आत्मा संबंधी विचार गीता पर आधारित है। नंबर 8 है कुरीतियों व अंधविश्वासों का खंडन। हमारे जिस समय कबीर दास जी थे उस समय हिंदू समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अनेक कुरीतियां थी। जादू टोने थे, शगुन अपशगुन, जीव हिंसा, मांस भक्षण, वैश्यागमन, अंधविश्वास,
जो हमारे समाज को क्या कर रही थी, खोखला कर रही थी। कबीर दास ने इन कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन किया। उसके बाद है गुरु नानक देव। इन्हें सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 1469 में तलवंडी, पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था। इनके माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू था। इनका परिवार व्यापार करता था। छोटी सी आयु में ही इनका विवाह हो गया था।